द एल्डेस्ट मार्शल सिस्टर गेव अप ट्रीटमेंट अध्याय 921 से लेकर 930 तक। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 921। उसने बहुत सारी किताबें छिपा रखी हैं। ये देखते हुए कि पांचवी छोटी बहन अभी छोटी है और कुछ चीजें अभी छूने के लिए उपयुक्त नहीं है, उसने उन सभी पुस्तकों को अपनी संदूक में ठूंस लिया जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भ्रमित होने का नाटक करने की? एन लैन और भी क्रोधित हो गई। तुम गद्दार हो, तुम में हर दिन चादर के नीचे छिपकर मूर्खों की तरह हंसने की क्षमता है, लेकिन तुम मेरे सामने ये स्वीकार नहीं कर सकते। उसने अपने पास गिरा हुआ रूलर उठाया और बाय लियान की छाती पर दे मारा। देखो मैं तुम्हारे साथ कैसे व्यवहार करता हूं। ताली ताली। बाय लियान तुरंत दंग रह गई। यह अपराध की पराकाष्ठा है। रुको, वहां मत मारो, ये बहुत असुविधाजनक है। लेकिन इस समय उसने मास्टर के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं की। इस समय मास्टर के अत्याचारों का विरोध करने के लिए अपनी छाती को कठोर करने की तो बात ही दूर थी। ऐसा बहुत कम होता है जब स्वामी बिना किसी कारण के परेशानी खड़ी कर दे, लेकिन एक बार ऐसा हो जाए तो ताबूत को खींचने वाले 9 ड्रैगन भी मिलकर उसे नहीं खींच पाते। और कुछ नहीं, बस जिद दी। मैं इसे ले लूंगा, क्या मैं इसे नहीं ले सकता? बाय लियान ने जल्दी से अपनी छाती से कुछ किताबें निकाली, जैसे कि अमरता की खेती का षड्यंत्र सिद्धांत, दानव संप्रदाय का उदय, और अपना समय उचित तरीके से कैसे बर्बाद करें। सभी लंबे और विशाल कार्य हैं जो लगभग 2 हथेलियों मोटे हैं। आन लैन रुक गया। वह बाय लियान की प्रशंसा करने वाली थी, लेकिन जब उसने पुस्तक का कवर देखा तो वह और भी क्रोधित हो गई। विद्रोही, तुम सिर्फ मुझे भ्रमित करने के लिए इस चीज का इस्तेमाल करते हो। क्या तुम मुझे गंभीरता से गुरु मानते हो? ताली ताली। तारांकन। ग्रेटर देन डी। इस बार बाय लियान के साथ सचमुच अन्याय हुआ। क्या मैंने तुम्हें न केवल अपने हृदय में बल्कि अपने शरीर में भी रखा है? क्या किसी और के पास यह उपचार है? चलिए हम सिर्फ सी युनशान की बात करते हैं जो अभी उपचार ले रही है। मैंने उसे नीचे उतारा और उसे सबक सिखाया। एन लेन ने क्रूरता से कहा, आपके साथ अभी भी अन्याय हुआ है, क्या आप नहीं चाहते कि मैं चीजें स्पष्ट कर दूं? बाय लियान ने तुरंत सिर हिलाया। अनुमान लगाने वाले खेल बिल्कुल भी मजेदार नहीं होते। आप। आन लैन एक दुर्लभ मौन में डूब गई। ऐसे शब्द कहना इतना आसान कैसे हो सकता है? वह अमर स्वर्गीय पूज्य हैं जो एक नजर में 10,000 साल देख सकती हैं और एक ही बार में 10,000 दुनियाएं साफ कर सकती हैं। अब ठीक है। न केवल वह घृणित खलनायक द्वारा बहा दी गई थी, उसकी ताकत को बहुत नुकसान पहुंचा था, लेकिन अब भी उसे अपने प्रशिक्षु के साथ उस तरह के ज्ञापीठ पर चर्चा करने के लिए इस छेद में छिपना पड़ता है। ये वास्तव में एक महिला है। कितनी शर्म की बात है। अगर इस तरह की बातें सामने आए तो वह अपने पूर्व प्रतिद्वंद्वियों का सामना कैसे करेगी? अमर स्वर्गीय आदरणीय, मैंने सुना है कि आपके प्रशिक्षु ने फिर से आपका खंडन किया था। आपका खंडन करने के लिए आपको ऊपर उठाया गया था। ये गुरु और शिष्य के बीच का मामला है, क्या इसे विरोधाभासी कहा जा सकता है? बहुत घटिया सामान। आन लैन को लगा कि उसे आग लगा दी जाएगी। यदि आप बाय लियान को बाहर नहीं निकाल सकते तो उसे मजबूर कर दीजिए। अंत में उसने इस योजना को छोड़ दिया। बाय लियान की ताकत बहुत तेजी से बढ़ी है और बाय लियान के संदेह को जगाए बिना उसकी यादों को मिटाना उसके लिए आसान नहीं है। वह लड़खड़ाती रही, उसकी आवाज उठती और गिरती रही। 2 या 2 से अधिक महिलाओं के बीच लड़ाई के बारे में सभी किताबें निकालो जिन्हें तुम आमतौर पर खुद से छिपाते हो। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झगड़ा करना। बाय लियान को तुरंत समझ आ गया कि मास्टर का लड़ाई से क्या मतलब था। गण भाइयों और बहनों, एक समस्या है। वह आमतौर पर आधी रात को चुपचाप अकेले ही ये किताबें पढ़ती है जब आसपास कोई नहीं होता। क्या इसका मतलब यह है कि मास्टर को ये सब पता है और वह समय समय पर उसे चुपके से देखता रहता है? यह बाय लियान वास्तव में काफी खुश थी। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि मालिक उस पर नजर रख रहा है, और वह तो ये भी उम्मीद कर रही थी कि जब मालिक के पास कुछ भी करने को न हो तो वह उसे और अधिक देखेगा। लेकिन अभी हमें इस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। उसने जल्दी से अपनी छाती से एकत्र किए गए सभी 143 स्टिकर निकाल लिए। कुछ देर के लिए एन लैन का बिस्तर किताबों से भर गया, जो एन लैन और उसके चारों ओर फैले हुए थे। एन लैन ने लापरवाही से कुछ किताबें पलटी, और जितनी अधिक वह पलटती, उतनी ही अधिक उसकी आंखें चकरा जाती। वे शब्द भव्य या साधारण हो सकते हैं, लेकिन शब्दों के बीच के अंतराल सभी एक ही शब्द है। पेस्ट। वास्तव में एन लैन ने फैंग बाय लियान का अनुसरण किया और गुप्त रूप से इनमें से बहुत सारी किताबें पढ़ी। लेकिन बाय लियान के सामने ये देख पाना उसके लिए असंभव होगा।
क्या यह उचित है? वह बायलियान की गुरु क्यूंगमिंग शिखर की प्रमुख और अमर क्षेत्र में अमर दिव्य पूज्य है। ऐसी अश्लील चीजें कौन देखेगा? इसे फाड़ दो। एक पल में सभी 100 संग्रह कटे हुए कंफेदी में बदल गए, जिससे बायलियान का दिल थोड़ी देर के लिए दुखा, क्योंकि इसमें कई कहानियां थी जिन्हें उसने अभी तक नहीं पढ़ा था। एन लेन ने हौंफते हुए कहा, ईमानदारी से कहो, तुम अभी भी जवान हो, तुम इस तरह की चीजों को संभाल नहीं सकते, तुम्हें अभी साधना पर ध्यान देना चाहिए, इन चीजों के बारे में मत सोचो। बायलियान ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला। लेकिन अभी, क्या आपने मुझसे एक ताओवादी साथी खोजने के लिए नहीं कहा था? आपने ये भी कहा था कि एक छोटी बहन ढूंढना ठीक रहेगा। जाहिर है, इस तरह की बात के बारे में मास्टर से बात करने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए वह केवल ये दिखावा कर सकती है कि उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद आन लैन बायलियान से उठ गई। वह बायलियान के पास बैठी थी, उसके चेहरे पर थकान दिख रही थी। गुफा में फिर से सन्नाटा छा गया। बायलियान की नजर मास्टर के चेहरे पर पड़ी। वह सोच रही थी कि मास्टर इस समय क्या सोच रहे होंगे। इस बारे में सोचते हुए उसे एक परिचित गंध महसूस हुई। ठीक है, यह उसकी देह की गंध थी, लेकिन वह गंध उसके शरीर से नहीं, बल्कि मास्टर के तकिए से आ रही थी। बायलियान एक ओर हट गया, मानो वह किसी नए महाद्वीप की खोज कर रहा हो। वह अधिक ध्यान से देखना चाहती थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह इस हरकत के साथ मास्टर के पैर में दब गई। क्या? आन लैन, जो कुछ सोच रही थी, चौंक कर खड़ी हो गई। तुम क्या कर रहे हो? उस समय उसने सोचा कि बायलियान पुस्तक की विषय वस्तु की नकल करके कुछ अलग करने जा रही है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह बहुत ज्यादा सोच रही थी। कॉर्टिल्डा। आन लैन ने राहत की सांस ली। उसकी नजरें बार बार बायलियान की छाती पर टिकी रहीं। थोड़ी देर बाद बायलियान ने पूछा, मास्टर, क्या मैं कपड़े पहन सकती हूँ? इसे पहन लो। एन लैन ने अपने हाथों को अपनी छाती पर मोड़ लिया और थोड़ा सा बगल की ओर मुड़ गई। जब उसे बगल से सरसराहट की आवाज सुनाई दी, तो उसने अचानक कहा, कहाँ दर्द हो रहा है? इस अध्याय का अंत। TOC। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 922। उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि उसने अभी अभी उसे जोर से मारा था। बायलियान ने अभी अभी अपने कपड़े बंद किए थे, और इससे पहले कि वह बेल्ट बांध पाता, उसका पूरा पैर अभी भी खुला हुआ था। वह एक क्षण के लिए चौंक गई और उसकी आंखों के सामने एक नया कार्य प्रकट हो गया। कार्य 1, थोड़ा सा पूरा करने पर इनाम, सॉफ्ट स्किल जोड़ 2। कार्य 2, कोई दर्द नहीं, पूरा करने पर इनाम, कड़ी मेहनत जोड़ 1। आमतौर पर बायलियान दूसरा विकल्प चुनती थी, लेकिन ये देखते हुए कि दोनों मिशन जोखिम भरे नहीं थे, फिर भी उसने खुशी खुशी एक को चुना। थोड़ा सा, उसने कहा, वहां एक लाल निशान है। आह, क्या ये बदसूरत नहीं होगा? मुझे स्वस्थ रहने दो। कोई बात नहीं, नहीं पड़े। एक कदम चलने के बाद एन लैन रुक गई। गुरु ने प्रशिक्षु की छाती के आकार को देखा, लेकिन उसने फिर अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी और बायलियान की आत्मा ने और भी अधिक जघन्य कार्य किए हैं। छाती में क्या गड़बड़ है? वास्तव में वह नहीं चाहती थी कि बायलियान को पता चले। अगर बायलियान अब सो गई, तो वह बस देखती रहेगी। इस बार तो गलती उसकी ही थी। उसने बायलियान को दंडित करने का जो कारण बताया वह बहुत ही कमजोर था। उसे शुरू से ही बायलियान को नहीं बुलाना चाहिए था। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, एन लैन ने रुककर कहा, मुझे इलाज दो। आप ये तो नहीं कह सकते कि इसे अपने लिए रगड़ो, है ना? ये बहुत बुरा है। आन लैन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से बायलियान के निशान को शानदार ढंग से मिटा दिया। सच कहूं तो बायलियान ने जानबूझकर छाप छोड़ी, अन्यथा उसकी काया के कारण, भले ही मालिक उसे बंदूक से मारते, वह छाप नहीं छोड़ती। दुख महसूस करते हुए एन लैन ने बायलियान की भावनाओं को शांत करने की कोशिश की। अगर तुम्हें अपने दिल में असहजता महसूस हो रही है, तो मारो, मारो, अपनी छोटी बहन को मारो। उसने सिर हिलाया। ये सही है, आप उसे किसी भी तरह नहीं मार सकते। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बायलियान को लगा कि उसका कमर मालिक द्वारा तोड़ा जाने वाला है। ये कैसे जूनियर बहनों की पिटाई में बदल गया? वह ऐसी विकृत स्त्री नहीं है जिसे परपीड़न से खुशी मिलती हो। एन लैन, जो कुछ देर के लिए बायलियान की अजीब आंखों से घूर रही थी, को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ, और उसने जल्दी से कहा, यह एक सबक है, भविष्य में इनके बारे में मत सोचना। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अंत में बायलियान को एन लैन से वह परिणाम नहीं मिला जो वह चाहता था। लेकिन जब वह गड्ढे से बाहर निकली तो वह खोई नहीं थी। उसका सबसे बड़ा लाभ यह नहीं था कि जब मास्टर उसका इलाज करते थे तो वह शर्मीले हो जाते थे, बल्कि मास्टर के तकिए से आने वाली गंध थी। अच्छा लड़का,
क्या ये भूत गुरु नहीं है जो पूरे दिन अपने प्रशिक्षु को अपने सिर के पीछे तकिया लगाए रखता है? मास्टर ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उस भाषा की तुलना में जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, वर्षों में विकसित की गई इस तरह की छोटी सी आदत अधिक वास्तविक उत्तर है। अभी भी कांटे हैं जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। वह कांटा संभवतः होंगचेन तियानेजुन से खतरा है। इसलिए हमें अपनी ताकत बढ़ानी होगी। यदि वह अब एक मानव अमर के बराबर है, तो वह सीधे अपने शरीर के नीचे मास्टर को दबाकर सभी समस्याओं को हल कर सकती है। दबंग प्रशिक्षु बाय लियान। बाय लियान के चले जाने के बाद भी एनलेन बिस्तर पर खड़ी रही। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली में बैंगनी काले रंग की विद्युत रोशनी टिमटिमा रही थी। यह कोई साधारण बिजली की रोशनी नहीं है, बल्कि तबाही से संघनित एक विनाशकारी शक्ति है। अपने खोए हुए होनकाई दाव के विपरीत, यह विनाशकारी शक्ति अभी भी नया जीवन लेकर आती है। जैसा कि अपेक्षित था, यह असंख्य व्यक्तियों के हृदय को साधने की विधि है जिसने क्लेश धर्म के ताओ मास्टर को स्वर्गीय आदरणीय बनने में मदद की। एनलैन, जो काफी कठिनाइयों से गुजर चुकी है, ने आधे प्रयास से दोगुना परिणाम प्राप्त किया। उनका मानना है कि जब तक बीच में कोई दुर्घटना नहीं होती, वे कम समय में ही अपने रास्ते के दागों से एक नया 8वां रास्ता विकसित करने में सक्षम हो जाएंगी। इस तरह उसे उस कुतिया होंगचेन के बारे में पता चल जाता। उस समय वह डिक्सियन मिन में नहीं रहेगी। आपदा समय से पहले आ गई। स्वर्ग और पृथ्वी का क्रम अव्यवस्थित हो गया, और वह दुनिया जहां डोंगशंझो रहता था, अब सुरक्षित नहीं थी। आगे बढ़ने में हिचकिचाहट केवल बाय लियान और अन्य लोगों के लिए मौत की तबाही लाएगी। ये वह अंत नहीं था जो एनलैन देखना चाहती थी। उसे पूर्वी शेंझोउ से बाहर निकलने और परीलोक में लौटने का रास्ता खोजना था। तो एनलैन की नजर पहाड़ को भेदती हुई बाय लियान पर पड़ी, जो अभी अभी बैठी थी। हमें अच्छा नहीं लग रहा है। अगर मैं बच गई, तो हम गुरु और शिष्य के बीच के रिश्ते को जारी रख सकते हैं। उसने जियली को दूर भगाने के लिए अपना सिर हिलाया और अन्य काम करने के लिए मुड़ने ही वाली थी, जब उसने अचानक पाया कि बाय लियान फिर से एक किताब पढ़ रही थी। आन लैन को एक बुरा पूर्वाभास हुआ। वह गौर से देखती रही। पाठ का एक पैराग्राफ सामने आया जिसमें एक महिला शिष्या द्वारा अपनी जांघ को महिला गुरु की जांघ पर दबाने का वर्णन किया गया था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आन लैन को झटका लगा। यह एक पोस्ट है। क्या बाय लियान के निजी किताबों के संग्रह को उसने फाड़ नहीं दिया है? यहाँ अभी भी एक किताब क्यों छिपी हुई है? ये छिपाने के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन जो छिपा है वह अभी भी गुरु और शिष्य का विषय है। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। इससे भी अधिक बेशर्मी की बात यह थी कि उसे अभी अभी पीटा गया था, और उसे ठीक होने में 1/4 घंटे से भी कम समय लगा, इससे पहले कि वह फिर से बुरी हरकतें करने लगे। मैं गुस्से में हूं। एनलैन की छाती जोर से धड़कने लगी। इस बार मुझे तुम्हारे स्तनों को रगड़कर सपाट करना है। वह तेजी से गुफा से बाहर निकली, लेकिन 2 कदम चलने के बाद रुक गई। गलत। क्या वह इस समय बाय लियान को यह बताने के लिए बाहर नहीं भागी थी कि वह हमेशा उस पर नजर रखती है? एनलैन के दिल में एक और भी भयानक अनुमान पैदा हुआ। मछली पकड़ना। क्या यह हो सकता है कि गद्दार बाय लियान ने यह जानबूझकर किया हो? उसका चेहरा धुंधला और अनिश्चित था। यद्यपि उसका बड़ा शिष्य उतना शुद्ध और सफेद नहीं है जितना बाहर अफवाह है, लेकिन वह इतना काला भी नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन भले ही बाय लियान ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया हो, तो भी यह अच्छा नहीं है। इस तरह की चीजें तुरंत रोकी जानी चाहिए। एनलैन, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थ थी, ने तुरंत कुछ अन्य मूर्ख शिष्यों के बारे में सोचा, और उसने तुरंत जियो जिनसे और अन्य लोगों को संदेश भेजा जो यूनिलुओ पीक पर अध्ययन कर रहे थे। आपकी बड़ी बहन वापस आ गई है। बहुत खूब। बाय लियान की पढ़ने की योजना नष्ट हो गई, क्योंकि कई जूनियर बहनें बाहर से आकर उसे ध्यान से देख रही थीं, जैसे किसी चिड़ियाघर में किसी दुर्लभ जानवर को देख रही हो। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 923। वह नहीं चाहती थी कि उसकी छोटी बहन को पता चले कि उसने अपने मालिक के साथ गलत व्यवहार किया है, इसलिए उसे चुपचाप किताब रख देनी पड़ी। बाय लियान को जूनियरों को भेजने में 1/4 घंटा लग गया। इस समय वह आगे पढ़ने के मूड में नहीं है। कौन जाने मास्टर जी अभी भी इस ओर ध्यान दे रहे होंगे या नहीं। आइए हम इस बारे में अगली बार बात करेंगे। जब से उसे पता चला कि मास्टर जी उस पर नजर रखेंगे, उसका दिमाग सक्रिय हो गया। जब तक वह शर्मिंदा नहीं होती, तब तक कोई और शर्मिंदा होता है। जैसा कि आपसे उम्मीद थी, हे इलियान।
बाय लियान धीरे धीरे किंगमिंग चोटी की ओर उड़ चला। जब वह मिलने गई तो सी युनशांग अभी तक नहीं जागा था और जूनियर भाई चेन भी स्वर्गीय जादू मंत्र को अवशोषित करने के लिए पीछे हट गया था। लेकिन वह पूरी तरह से पुरस्कृत नहीं हुई थी। जूनियर सिस्टर हे से उसे पता चला कि सी युनशांग का शरीर अलग था। धन्यवाद जूनियर सिस्टर हे, बाय लियान ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। लिंगक्सु संप्रदाय की स्थापना 10,000 साल पहले हुई थी। अगर लिंगक्सु द्वारा पवित्र विधि का निर्माण वास्तव में दूसरों के लिए शादी के कपड़े बनाने की तकनीक है, तो इस तकनीक को बनाने वाला व्यक्ति इतने लंबे समय तक क्यों नहीं दिखा? पहले एक नोट बनाओ। बाय लियान अपने कमरे में लौटने से पहले थोड़ी देर के लिए सी युनशांग के साथ बैठा। अगले कुछ दिनों में दुक्सियानमेन पहले की तरह शांतिपूर्ण रहा। सी युनशांग अपनी आत्मा की चोट के कारण अभी भी कोमा में था। जूनियर बहनें दिन में अभ्यास करने के लिए यूनेलुओ पीक पर जाती थीं और रात में दाओयुन देखने के लिए वापस आती थीं। उसके और उसके मालिक के बीच टकराव से उनके रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा। रात में जब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था तो वह खंभों की ओर देखती थी और मास्टर ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाहरी दुनिया डक्सियनमेन जितनी शांतिपूर्ण नहीं है। सितंबर की शुरुआत में उत्तर पश्चिम से खबर आई कि दानव भगवान शानहाई टोनबेई मंडप के 2 और क्लोनों को पीट पीट कर मार दिया गया था। दुनिया में हर कोई इसकी प्रशंसा करता है और बात करते समय वे कुछ शब्द धार्मिक मार्ग का प्रकाश चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। सितंबर के मध्य में डक्सियनमेन के सबसे नजदीकी एक छोटे से देश में अचानक भूगर्भीय आपदा आए और हिंसक राक्षसों ने उस पर आक्रमण कर दिया। सौभाग्य से इस घटना को समय रहते दबा दिया गया और इससे बहुत अधिक क्षति नहीं हुई। सितंबर के अंत में बाय लियान, जो ध्यान कर रही थी, को अचानक यू वयांग से एक संदेश प्राप्त हुआ। सम्राट बाय लियान, क्या मैं आपसे तब मिल सकता हूं जब आप स्वतंत्र हो? अध्याय 23 प्रसव और तलवार तपावन समारोह 5K। बर्फीले समुद्र और बर्फ की गुफा में, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। बर्फ के टुकड़े और बर्फ के टुकड़े जो हजारों वर्षों से नहीं पिघले हैं, एक साथ एक पीले जंगल की तरह जमा हो गए हैं। इस जंगल के मध्य में तैरती हुई बर्फ का ढेर है। झील का पानी साफ है और उसमें से ठंडी हवा आती है। यहां तक कि शीतकालीन तैराकी के देवता भी इतनी खतरनाक जगह को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि इस समय जमी हुई झील पर लहरों के घेरे दिखाई दिए। लहरें हिलती रहीं और लोगों के दिलों की गहराई तक पहुंचती रहीं। यदि आप तरंगों के स्रोत का अनुसरण करेंगे तो आपको एक ऐसी महिला दिखाई देगी जिसके शरीर पर कोई बाल नहीं है। महिला का शरीर मोटा है, उसका निचला शरीर पूरी तरह बर्फीले पानी में डूबा हुआ है, केवल थोड़ा सा सफेद नितंब दिखाई दे रहा है। क्योंकि आसपास कोई नहीं था, इसलिए उसने उदासीनता से अपना शरीर दिखाया और ताजे छींटे वाले पानी को पहाड़ों और खेतों से होते हुए झील के मुहाने की ओर बहने दिया। टिक टिक, हजारों गोरों के बीच चमकीले लाल रक्त की एक बूंद अचानक नीचे गिर गई। इसके बाद कुछ कर्कश खांसी की आवाज आई। आहम, यू वयांग ने जल्दी से उसकी बाईं छाती दबाई। उसने इतना जोर लगाया कि वह लगभग पहाड़ को अपने शरीर में रगड़ना चाहती थी। लेकिन यह असहाय भी है। उसके शरीर की गहराई से आने वाला दर्द उस आपदा से भी अधिक असहनीय था, जो उसने दिव्य अमर तक पहुंचने के दौरान झेली थी। केवल इस ठंडे पूल का पानी ही उसे थोड़ा जगा सकता है। ऐसा कैसे? यू वयांग ने धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया। उसने पहाड़ों को एक तरफ धकेल दिया और अपने पेट पर बने निशान को देखने लगी। निशान बहुत ही स्पष्ट था, यह उसकी नाभि तक पहुंच गया था और उसे लगभग 2 टुकड़ों में काट रहा था। यदि वह समय पर नहीं जागी होती और परी मुहर से चारों दिशाओं को दबा नहीं लेती, तो वह भूलभुलैया में गिरकर मर सकती थी। ये कितनी हास्यास्पद बात है कि एक प्रतिष्ठित दिव्य प्राणी निचले लोक में लगभग मर गया। लेकिन ये बस घटित हो गया। यू वयांग को थोड़ी देर के लिए डर लगा। शानहाई टोनबेई मंडप के दानव भगवान की ताकत उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। उसने ये निष्कर्ष निकालने का साहस किया कि दानव भगवान निश्चित रूप से सामान्य मानव अमरों की तुलना में कमजोर नहीं था, लेकिन वह अभी भी पूर्वी देव महाद्वीप में क्यों रहा? यह दुनिया उसकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अमर स्वर्गीय पूजनीय यहां से भागकर आए होंगे। यू वयांग ने धीरे से उसके पेट की मालिश की। उफ, घाव के निशान पर मौजूद राक्षसी ऊर्जा को मिटाने में उसे पूरे 3 दिन लग गए। हालांकि राक्षसी ऊर्जा चली गई थी, लेकिन उसके निचले पेट पर खून का निशान रह गया था। ये छाप पूरी तरह से खिले हुए फूल की तरह दिखती है, लेकिन यह विचित्रता में छिपे रोमांच का अर्थ भी प्रकट करती है। यू वयांग को नहीं पता था कि इस फूल का क्या उपयोग था, लेकिन यह निश्चित रूप से अच्छी चीज नहीं थी। जब यह विस्फोट होगा तो क्या वह, जो मनुष्य जितनी शक्तिशाली नहीं है, वास्तव में जीवित रह पाएगी? नहीं जानती।
इसलिए उसे एक तात्कालिकता का एहसास हुआ। उसे गति बढ़ानी होगी। अच्छी खबर यह है कि उसे कुछ भी नहीं मिला। कम से कम उसने पुष्टि की कि मोजुन और अमर्त्यानुजुन एक ही व्यक्ति नहीं है, और उसने बाद में निशांत को भी ढूंढ लिया और मोहक विधि के माध्यम से सी युनशांत का रहस्य प्राप्त किया। उस दिन जीली पर्वत पर बहुत अफरा तफरी थी। कुछ लोग जीते हैं और कुछ लोग मर जाते हैं। कुछ संप्रदायों का पतन हो गया और कुछ पवित्र स्थानों का पुनर्जन्म हुआ। जबकि हर कोई लिंगक्सु संप्रदाय के उत्थान और पतन पर चर्चा कर रहा था, लगभग किसी को भी यह एहसास नहीं हुआ कि बायलियान भी उस दिन शीली पर्वत पर था। क्या वह तलवार बायलियान छोड़ देगी? यू वयांग ठंडे पूल में चुपचाप खड़ी थी। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। अपनी अज्ञानता में उसने तलवार के निशान का सही अर्थ समझ लिया। पतन, विनाश और गिरावट के मार्ग का प्रभारी। फिर उसने अमर्त्यानुजुन के बारे में सोचा, जो अमर्त्यानुजुन की शक्ति है। लेकिन यू वयांग ने तुरंत निष्कर्ष निकालने की हिम्मत नहीं की। ये रास्ता असामान्य नहीं है। सदियों से कई लोगों ने सम्राट को साबित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है, और उसके पास ये पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं है कि यह वास्तव में बायलियान की लिखावट है। उसके पास केवल एक ही मौका है। मालिक और चुड़ैल रानी की हरकतें गुप्त रूप से की जाती थीं। अगर वह गलत व्यक्ति को ढूंढ लेती तो यह मामला जरूर उजागर हो जाता। उस समय अमर्त्यानुजुन छिप जाएगा और कुछ भी नहीं कहेगा, और अधिक लोग केक का एक टुकड़ा साझा करने के लिए आएंगे। तब उसका बलिदान निरर्थक है। यू वयांग को बायलियान के बारे में अपनी सारी धारणाएं याद आने लगी। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 924। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक महिला है जो अपने एक्सपी पर बढ़ती है। बायलियान के चारों ओर एक अदृश्य अलौकिक आभा है। ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, एक कोरे कागज की तरह, लेकिन यह उसका ऐसा स्वभाव है जो हमेशा दूसरों को उसे बुरी तरह से प्रदूषित करने के लिए प्रेरित करता है। वास्तव में यह अमर्त्यानुजुन द्वारा प्रदर्शित अहंकार और दबंगता से पूरी तरह से अलग है। लेकिन लोग बदलते हैं। यू वयांग ने बायलियान की लड़ाई शैली के बारे में सोचा। संक्षेप में, यह एक ऐसे व्यक्ति पर प्रकाश डालता है जो दूसरों पर हावी होने के लिए बल का प्रयोग करता है। बायलियान हमेशा स्वर्ग और पृथ्वी के भड़कीले दृश्य दिखाकर अपने प्रतिद्वंद्वी को कुछ मुखों से हरा देता था। यह अमर्त्यानुजुन के पहाड़ों और नदियों को निगलने की गति से कुछ अलग है। लेकिन लोग बदलते हैं। यू वयांग ने बायलियान की उपस्थिति के बारे में फिर से सोचा। बायलियान अकेले शरीर के आकार के मामले में उसके जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसे लियान फैट कहना बुरा नहीं है। यह अमर्त्यानुजुन से पूरी तरह से अलग है, जिसने कभी यंग टाइगर का नाम जीता था। लेकिन लोग बदलते हैं। अंत में यू वयांग को बायलियान द्वारा कहे गए शब्द याद आ गए। बायलियान ने हल्के से बताया कि उसका भगवान याओगुआंग जिंग के साथ बहुत करीबी रिश्ता है, और भगवान याओगुआंग जिंग, अमर सम्राट फूझू और अन्य लोगों ने उस लड़ाई में अमर्त्यानुजुन के लिए आवाज उठाई थी, और यहां तक कि व्यक्तिगत रूप से भी इसमें शामिल हुए थे। यह शायद सबसे बड़ा सबूत है। क्या आप सचमुच अमर स्वर्गीय पूज्य हैं? यू वयांग बड़बड़ाया। अमर्त्यानुजुन का असली नाम कोई नहीं जानता। ऐसी अफवाह है कि यह वर्जित है, और जो लोग इसे पढ़ने का साहस करते हैं, उन्हें पुनर्जन्म द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इसलिए वह नाम से प्रामाणिकता नहीं बता सकी। वह केवल बायलियान के पास सावधानीपूर्वक चल सकती थी, ये दिखावा करते हुए कि वह कुछ भी नहीं जानती, और फिर बायलियान को कदम दर कदम दूर कर सकती थी। ये रास्ता कठिन है। रास्ते में एक से अधिक बाधाएं हैं, और बायलियान उसे शुरू से अंत तक पहले से ही जानती थी, लेकिन वह बायलियान की गहराई के बारे में कुछ नहीं जानती थी। यू वयांग जानती थी कि एक बार उसने इस पर पैर रखा तो खून बहेगा, लेकिन वह डरी नहीं। मास्टर के लिए वह उस स्थान से भाग सकती थी जहां दास लड़कियों को प्रशिक्षित किया जाता था। वह यातना से उत्पन्न दर्द को भूल सकती थी। वह अब बड़ी हो सकती है। ये सब गुरु द्वारा दिया गया है। भले ही उसके सामने अपने सुनहरे दिनों का अमर्त्यानुजुन खड़ा हो, अगर मास्टर उसे हमला करने के लिए कहता है, तो वह अमर्त्यानुजुन की ओर हमला करने में संकोच नहीं करेगी। रूस। यू वयांग पतले पैरों के साथ ठंडे पूल से बाहर निकली। उसके विचार बहने लगे, लेकिन पूल की सतह पर बहती हवा को देखकर हजारों पानी की फुहारें बाहर निकली, जो बवंडर की तरह उसके शरीर के चारों ओर दौड़ी, और अंततः पानी से बुने हुए एक ठंडे सफेद वस्त्र में बदल गईं, जिसने उसके शरीर को लपेट लिया। जाना। यू वयांग ने दाईं ओर इशारा किया, और उसके विचार हजारों पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए बायलियान की ओर उड़ गए। ये 27 सितंबर की बात है। पूर्वी शेंझोउ इन दिनों बहुत शांतिपूर्ण नहीं है।
प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति इतनी अधिक है कि इसने अनेक अमर साधकों का ध्यान आकर्षित किया है। अभी अक्टूबर भी नहीं आया है और उत्तरी हवाएं ठंडी हवाएं चला रही हैं और सड़क किनारे उगी घास फूस को जमा रही है। डुक्सियानमेन के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक बैठक की। हालांकि बायलियान ने क्योंगमिंग पीक के अधिकांश मामलों को संभाल लिया है, लेकिन चूंकि एन लेन अभी भी आसपास है, इसलिए उसे इस बार मौज मस्ती में शामिल होने की जरूरत नहीं है। वह सी युनशान के साथ, जो पिछले कुछ दिनों से जागा हुआ था, पीछे पहाड़ पर बनी नई झोपड़ी में चली गई। जब ये चुड़ैल चिपकती है तो भूख और प्यास के अथाह गड्ढे की तरह होती है, लेकिन अपनी राक्षसी आभा से छुटकारा पाने के बाद वह प्रतिष्ठित हो गई है और चौथी जूनियर बहन की तुलना में एक रईस की बेटी की तरह अधिक है। पहले तो छोटी बहनों ने उसके प्रति बहुत शत्रुता रखी, जिसने अचानक क्योंगमिंग चोटी पर आक्रमण किया था, लेकिन धीरे धीरे वे सभी उससे संक्रमित हो गईं। चलिए दूसरी और चौथी कनिष्ठ बहनों के साधना के प्रति व्यसनी होने की बात नहीं करते। थोड़ी देर बाद तीसरी कनिष्ठ बहन और पांचवी कनिष्ठ बहन उससे बात करने आई, मानो वे सलाह मांग रही हो। अरे, अगर छोटी बहनों को पता होता कि सी युनशांग पहले ही कार में सवार हो चुकी है, तो वे उसे वही 2 चाकू दे देती। यही मैंने फूलों की नाव पर खेलते और गाते हुए सीखा। सी युनशांग आगे झुका और लगभग बायलियान के कान को काटने लगा। रगड़ रगड़ रगड़, बायलियान का रक्तचाप तेजी से बढ़ गया। सौभाग्य से स्वामी वहां नहीं थे और मूर्ख पांचवी छोटी बहन भी उछलकर दूर चली गई, अन्यथा परिणाम भयावह होते। ये वास्तव में अच्छा निशान दर्द भूल जाते हैं, यानी ये जगह गलत है, वरना वो सी युनशांग के निशान की तरफ इशारा करके जरूर बताती कि वो कितनी अच्छी है। लेकिन सी युनशांग की धृष्टता यही नहीं रुकी। वह वास्तव में जाने से पहले बायलियान के साथ हाथ पकड़ने का खेल खेलना चाहती थी। यह अफसोस की बात है कि यह मास्टर बायलियान का मुख्यालय है। यह तो छोड़िए कि बायलियान ने ऐसा करने की हिम्मत की या नहीं। जब वे संघर्ष कर रहे थे, तब एनलेन अचानक दौड़कर आए। वह ये नहीं कह पाएगी कि नहीं, आप ठीक समय पर आए। उसे ज्यादा परवाह नहीं थी, एनलेन आउटपुट के लिए उसके सिर पर सवार हो सकता है, या फिर एक शांत चुड़ैल बन जाओ और उस रात की खुशी को अस्थायी रूप से अपने शरीर की गहराई में दफना दो। सी युनशांग और बायलियान ने पिछले कुछ दिनों की दिलचस्प बातों के बारे में बात की। तुम्हारी तीसरी छोटी बहन हमेशा मेरा पीछा करती है और पूछती है कि एक युवा महिला का स्वभाव कैसे विकसित किया जाए। उसने कहा कि वह खुद को कसकर लपेटने वाले कपड़े पहनने की आदत नहीं डाल सकती है, और वह ट्यूल स्टाइल पसंद करती है जो उसकी नाभि को उजागर करती है। तुम्हारी पांचवी छोटी बहन तो और भी प्यारी है। वह दिन भर मुझसे पूछती रहती है कि मैं कैसे मृतकों में से वापस आ सकता हूँ। वह मुद्दों पर स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से चर्चा करती है, बच्चों की तरह नहीं, लेकिन जब वह जाती है तो वह हमेशा मुझे कैंडीड हॉस खिलाना पसंद करती है। बायलियान एक क्षण के लिए अवाक रह गई। पांचवी छोटी बहन शायद अभी भी अपने दादाजी के बारे में सोच रही होगी जिनका निधन हो गया है। जल्द ही सी युनशांग ने विषय बदल दिया। मैं घूमने जा रहा हूँ। बायलियान चौंका। तुम अब बाहर क्या कर रहे हो, कहीं राक्षस को पता न चल जाए। सी युनशांग ने अपना सिर हिलाया। मैं क्लेश काल से बचने के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढना चाहता हूँ। बायलियान ने उसका हाथ दबाया। डिक्सियन गेट सबसे सुरक्षित जगह है। जोरदार नहीं, लेकिन शक्तिशाली। सी युनशांग को थोड़ी खुजली महसूस हुई। मैं यहाँ हमेशा थोड़ा प्रतिबंधित महसूस करता हूँ। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं जब मैं चाहूँ? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बायलियान तुरंत पीछे हट गया। भले ही आप निर्दयी हो, फिर भी वह सी युनशांग से बहुत नीच है, जो इस बारे में बात करते समय कोई संकोच नहीं करती। लेकिन जब बात हाथ के कौशल की आती है तो वह एक पेशेवर है। लेकिन यह अभी भी खतरनाक है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सी युनशांग ने बायलियान की बात बीच में ही काटते हुए कहा, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम्हारा लक्ष्य बड़ा होगा। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 925। इसके अलावा और अभी भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां मैं अकेले जाना चाहता हूं। कहाँ? सी युनशांग की मुस्कुराहट गायब हो गई और उसकी निगाहें गहरी हो गईं। उसने धीरे से कहा, मेरा घर। ये वह स्थान था जहां वह 2000 वर्षों से नहीं गई थी, क्योंकि वहां उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं था। मैं स्थानांतरण के बाद भी लिंगक्सू संप्रदाय को खोजना चाहता हूँ। क्या मैं उन्हें पूरा लिंगक्सू कास्टिंग सेंट वापस करने जा रहा हूँ? और फिर सी युनशांग ने सीधे बायलियान को देखा।
मैं अब कमल नहीं बनना चाहता, यह अब ठीक है, मैं एक चुड़ैल नहीं हूं, सिर्फ एक चेहरा, एक महिला जो आपसे असंतुष्ट होना चाहती है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने बाईं और दाईं ओर देखा, उसे डर था कि ये शब्द अन्य लोगों को भी सुनाई देंगे। डरावना। सी यूनशांग की आवाज फिर से सुनाई दी, मैं पवित्र पेड़ से कुछ रस लाने जा रहा हूं, जो अस्थायी रूप से यिन और यांग को उलट सकता है, ताकि हम बच्चे पैदा कर सकें। ये बहुत तेज है। बाय लियान थोड़ा शर्मिंदा था। सी यूनशांग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या यह आपातकालीन स्थिति के लिए है? जब समय आएगा तो मैं आपके साथ कुछ साझा कर सकता हूं, और आप इसे अपने स्वामी को दे सकते हैं। बाय लियानरेन सुन्न हो रही है। चलो चलो जल्दी करो, अगर तुम इसके बारे में बात करोगे तो तुम मर जाओगे। इसलिए एक स्नेहपूर्ण आलिंगन के बाद सी यूनशांग मुड़ा और डुक्सियनमेन से चला गया। वह हमेशा की तरह दृढ़ संकल्प के साथ चली। उस दिन की तरह घास के मैदान में शाम की हवा ने भव्य बैंगनी वस्त्रों को पूरी तरह खिले हुए कमल के फूल की तरह लपेट लिया और असीम आकाश की ओर बढ़ चली। बादलों से ढकी चट्टान पर खड़े बाय लियान ने दूर तक देखा। सी यूनशांग की आकृति को गोधूली में लुप्त होते देख उसे लगा कि लड़की अतीत में लौट गई है। जैसे ही उसने जियानहे के बारे में सोचा, उसे अचानक वह गाना याद आ गया। पता चलता है कि हर जगह रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, लेकिन इस तरह वे सब बर्बाद हो गए हैं। जब कमल सी यूनशांग में बदल गया, तो यह सफेद कमल ही था जो बैंगनी कमल को प्रदूषित कर रहा था। बाय लियान ने संगीत से कविता की कल्पना की। क्वो यू यून, एक अच्छे दिन पर आसमान और सुंदर दृश्य क्या होता है, इसका आनंद लेने के लिए कौन घर पर है? जैसा कि झी लिंगयुन ने कहा, अच्छा समय, सुंदर दृश्य, आंखों को भाने वाला आनंद और आनंद, इन चारों को एक साथ मिलाना मुश्किल है। वह वास्तव में यही चाहती थी। तो उससे पहले वह हमेशा इधर उधर घूमती रहती थी। चलो पहले 5वीं जूनियर बहन से मिलते हैं। बाय लियान ने क्योंगमिंग चोटी के लिए उड़ान भरी। उसने सबसे बड़ी बहन और मां की भूमिका निभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये 5वीं छोटी बहन के दिल पर लगे जख्मों को भरने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह 5वीं जूनियर बहन को फिर से सांत्वना देना चाहती थी। यात्रा के बीच में अचानक उसे यू वयांग का संदेश प्राप्त हुआ। नियुक्ति। यू वयांग के साथ वह रात बिताने के बाद उसे प्राप्त ये पहला ऐसा संदेश था। जब बाय लियान सोच रही थी, सिस्टम टास्क सामने आया। कार्य 1, एक सम्राट के रूप में आप कैसे डर सकते हैं, निमंत्रण पर वहां जाएं, पूरा होने पर इनाम, चिकित्सा कौशल जोड़ 6। कार्य 2, इसे ऐसे समझो जैसे कि तुमने इसे देखा ही नहीं, पूरा होने पर इनाम, मंत्र बिखरे हुए फूल उड़े। कार्य 3, समय में देरी करने का बहाना खोजें, पूरा होने पर इनाम, एकाग्रता जोड़ 1। ये देखते हुए कि उसके पास अब चिकित्सा कौशल के 15 अंक हैं, चिकित्सा कौशल के इन 6 अंकों का मूल्य कम नहीं है, और यह किसी भी तरह से 6 अंकों की एकाग्रता से कम नहीं है। लेकिन जोखिम बहुत अधिक नहीं है। यद्यपि यू वयांग असहज थी और उसके इरादे अच्छे थे, फिर भी वहां जाना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? कुछ दिनों पहले बाय लियान अभी भी जूनियर सिस्टर हे के एक्यूपंक्चर के लिए लालची थी। अब जब अवसर उसके सामने है, तो उसे विचार करना होगा कि क्या यह उसके जीवन का एकमात्र है। बड़ी बहन। योजना में आए बदलावों के साथ तालमेल नहीं बैठ पाया और नीचे से आए एक फोन ने उनकी सोच को बाधित कर दिया। बाय लियान ने अपना सिर नीचे किया और देखा कि 5वीं जूनियर बहन चट्टान पर खड़ी थी और उसकी ओर हाथ हिला रही थी। चलो कार्य के बारे में बाद में बात करते हैं। यू वयांग को 1 या 2 घंटे तक इंतजार करने में सक्षम होना चाहिए। वह बावजूद लोलिता के सामने उतरी, क्या गड़बड़ है? 5वीं कनिष्ठ बहन ने थोड़ा चिंतित होकर भौहें सिकुड़ी। उसने बाय लियान का हाथ पकड़ लिया और कहा, चौथी वरिष्ठ बहन का एक्सीडेंट हो गया है। वरिष्ठ बहन, मेरे पास आकर देख लो। आह, ये। बाय लियान ने तुरंत 5वीं जूनियर बहन को गले लगा लिया, क्योंकि वह जल्दी में था। चूंकि वह रास्ते में थी, इसलिए उसे स्थिति की सामान्य समझ भी थी। चौथी जूनियर बहन पहले अपने कमरे में ध्यान कर रही थी, लेकिन ध्यान करते समय वह जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से कराहने लगी। यह दृश्य 5वीं जूनियर बहन ने देखा, जो वहां दर्शन करने गई थी। 5वीं कनिष्ठ बहन, जो केवल अपनी मुट्ठियों से लोगों को पीटना जानती थी, तुरंत बाय लियान की तलाश में पहाड़ से नीचे चली गई, और रास्ते में वापस आ रही बाय लियान से उसकी मुलाकात हुई। जब बाय लियान चौथी कनिष्ठ बहन के कमरे में पहुंची, तो चौथी कनिष्ठ बहन एक गेंद में सिकुड़ गई। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था, जैसे कि उसे अभी पानी से बाहर निकाला गया हो। सांस लेना सामान्य है। बाय लियान ने चौथी जूनियर बहन का हाथ पकड़ लिया। क्योंकि दोनों ने एक समान अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, वह चौथी छोटी बहन के दर्द को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी।
लेकिन उसने बहुत खोजबीन की, फिर भी उसे यह पता नहीं चला कि दर्द कहां से आता है। वरिष्ठ बहन, चौथी वरिष्ठ बहन को क्या हुआ? लिन यू ने धीमी आवाज में पूछा। बाय लियान ने अपना सिर हिलाया। जाहिर है, उस पर भरोसा करना असंभव था, इसलिए मुझे उस मास्टर को वापस बुलाना पड़ा जो बैठक में था। लेकिन इससे पहले कि वह कोई औपचारिक कदम उठा पाती, चौथी जूनियर बहन ने उसका हाथ थाम लिया। मास्टर जी, वरिष्ठ बहन। बाय लियान की आंखें चमक उठी। तुम जाग रहे हो। उसने चौथी छोटी बहन को उठने में मदद की। हवा में एक ताजा खुशबू है और पसीने की चमक प्रतिबिंबित होती है, जो चौथी जूनियर बहन को स्वादिष्ट बनाती है। यू यंग ने बलपूर्वक अपनी आंखें खोली। उसने सारी ताकत खो दी। अगर बाय लियान ने उसका समर्थन नहीं किया, तो वह गिरती रहेगी। लेकिन अगर यह सिर्फ बातचीत तक ही सीमित है तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। बड़ी बहन, मैं ठीक हूं। यू यंग ने बताना शुरू किया कि अभी उसके साथ क्या हुआ। वह यूनलुओ पीक से वापस इसलिए आई थी क्योंकि वह एक ही झटके में पैट्रिक ड्रैगन ट्रायल की 5वीं मंजिल को तोड़ने के लिए तैयार थी। तथ्य यह है कि जैसा उसने सोचा था, वह सफलतापूर्वक परीक्षण में सफल रही, लेकिन इससे पहले कि वह उस विशेष स्थान को छोड़ती, छठी मंजिल का परीक्षण स्वतः ही शुरू हो गया। उसने छठी मंजिल तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन किसने सोचा था कि अंतिम परीक्षा भी आएगी? क्या? बाय लियान दंग रह गई। खेल में, वह और चौथी जूनियर बहन अनगिनत बार लड़े थे, और वह कई बार चौथी जूनियर बहन द्वारा जवाबी हमले में मार दी गई थी, इसलिए उसे स्पष्ट रूप से याद था कि 7वें स्तर का परीक्षण केवल सम्मेलन अवधि के दौरान शुरू होगा। एक बार जब चौथी जूनियर बहन को जुलोंग द्वारा मंजूरी दे दी जाती है, तो वह चौथी जूनियर बहन को फिर से पीस लेगी, जो संभवतः हेडलेस सीनियर सिस्टर के अंत को ट्रिगर करेगी। वर्तमान स्थिति यह है कि चौथी कनिष्ठ बहन ने अभी अभी परिवर्तन के चरण को तोड़ा है, और छठे स्तर के परीक्षण को ट्रिगर करना बहुत मुश्किल है। ये भी वही बात है। बाय लियान इसे समझ नहीं सका। यू यंग भी थोड़ा उलझन में थी। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 926। उसने द्वार पर पहरा दे रहे स्वर्ण कवचधारी व्यक्ति से पूछने की कोशिश की, लेकिन बलवान व्यक्ति ने उसकी एक भी बात अनसुनी कर दी। वह केवल आगे बढ़ती रह सकती है। अंततः वह असफल रही, लेकिन वह पूरी तरह से निराश नहीं थी। उसकी मुलाकात अंतिम बॉस से हुई, एक आभासी हरा ड्रैगन। क्विंगलोग ने कहा कि वास्तव में उसे जुलोग ने बहुत पहले ही पहचान लिया था। किंगलोग ने उसे ये भी बताया कि दुनिया में सबसे उत्तम तलवार बनाने के लिए उसे तलवार की तैयारी की रस्म पूरी करनी होगी। लेकिन तलवार कसने की रस्म काफी खास है और इसके लिए सीनियर सिस्टर बाई के सहयोग की आवश्यकता होती है। बस की। अरे! यू यंग ने अपना चेहरा बाय लियान की छाती में दबा लिया। वह इस तरह के शब्द कैसे कह सकती है? बाय लियान को आश्चर्य हुआ और उसने कहा, क्या इसका मतलब यह है कि आप पहले से ही जुलोन के घोंसले का अनुमानित स्थान जानते हैं? ठीक है, यू यंग ने हल्के से जवाब दिया। हालांकि वह सिद्धांत को नहीं समझता था, बाय लियान को पता था कि चौथी जूनियर बहन उड़ान भरने वाली थी। उसने चुपके से आह भरी। खेल ने चौथी जूनियर बहन के पैट्रिक ड्रैगन के घोंसले में जाने के अनुभव का विस्तार से वर्णन नहीं किया, लेकिन तब से चौथी जूनियर बहन ने दुनिया भर में युद्ध के देवता का नाम फैलाने की राह पर चल पड़ी है। ड्रैगन के खून में स्नान, अद्वितीय मोड खोले। बाय लियान को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि उसकी पत्नी आखिरकार बड़ी हो गई है। उसने चौथी जूनियर बहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। जब आप स्वस्थ हो जाएंगी, तो हम जुलोग के घोंसले में जाएंगे। किस तरह की युवायां, किस तरह के चिकित्सा कौशल, चलो फिलहाल एक तरफ हट जाते हैं। बाय लियान समय में देरी करने के लिए निर्णायक रूप से कार्य 3 को चुनती है। बहन, आपको धन्यवाद। यू यंग उत्साह से कांप उठी, इसलिए भले ही उसने शर्मनाक तलवार टेम्परिंग समारोह पूरा नहीं किया, फिर भी वह सीनियर सिस्टर बाई की मदद कर सकती थी। वह दृश्य जहां शिक्षक और बहनें एक दूसरे को गले लगाते हैं, बहुत सामंजस्यपूर्ण लगता है। बस लिन यू, जो बगल में खड़ा था, इतना खुश नहीं था। वह हमेशा असहज महसूस करती थी। सीनियर सिस्टर बाई की गेंद मत मारो, यह मेरी है। वह दौड़कर आए और यू यंग से जबरदस्ती जमीन का एक टुकड़ा छीन लिया। अध्याय 24। बाईं और दाईं ओर गले लगना अच्छा लगता है, लेकिन यह और भी बेहतर होगा यदि मेरे सामने वाली 5वीं जूनियर बहन खेल में प्यारी वाल्किरी हो। अब 5वीं कनिष्ठ बहन को हंसते और अपनी छाती पर लेटे हुए देखकर बाय लियान को यह भ्रम हुआ कि वह 2 बच्चों को स्तनपान करा रहा है। छोटी सी उम्र में ही वह 5 से अधिक बच्चों की मां बन चुकी है। यह क्या बदतमीजी है? बाय लियान गुप्त रूप से शिकायत करने से खुद को रोक नहीं सकी। 5वीं छोटी बहन के बेचैन मूड को शांत करने में उसे काफी समय लगा।
ये देखते हुए कि चौथी जूनियर बहन ऊपर से नीचे तक गीली थी, परावर्तक चमक चिकनाई तेल की एक परत की तरह थी। जब हाइशी का समय आता था तो वह चौथी कनिष्ठ बहन को अपनी पीठ पर उठाती थी और पांचवी कनिष्ठ बहन को पीछे के पहाड़ में ठंडे कुंड के पास नवनिर्मित स्नान कुंड में स्नान कराने के लिए ले जाती थी। यह शायद बाय लियान की पसंदीदा चीज है। अपनी साधना के स्तर के कारण उसे अब स्नान करने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि गर्म पानी में भीगने से उसकी थकी हुई आत्मा और शरीर को अस्थायी रूप से आराम मिल सकता था। और भले ही वह छोटी बहनों के शारीरिक विकास को रोक नहीं सकती, लेकिन अपने शरीर की प्रशंसा करना ही उसे खुश करने के लिए पर्याप्त है। भाप उगलती गर्मी ने रात के साफ आसमान को भी भ्रमित कर दिया। स्नानगृह का वातावरण धीरे धीरे गर्म होता गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये क्योंगमिंग चोटी पर 5 लोगों, एक खरगोश और एक आत्मा के लिए मिश्रित स्नान बन गया। बाद में आए टोंग याओ भी युद्ध समूह में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उन्हें जियो जिनसे और सु युवेई ने भगा दिया। लोगों को भगाने के उनके तरीके बहुत ही सौम्य हैं। आखिरकार वे सीनियर सिस्टर बाई के सामने हैं, इसलिए वे बहुत दूर नहीं जा सकते। उन्होंने टोंग याओ को नीचे खींच लिया और फिर टोंग याओ को बाएं से दाएं दबा दिया, जिससे वह सीनियर सिस्टर बाई को छूने में असमर्थ हो गई। पहले तो टोंग याओ को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। इसे दबाओ, इसे दबाओ, अगर आप मुझे जकड़ लेंगे तो सीनियर सिस्टर बाई से संपर्क नहीं कर पाएंगे। उस समय क्या आप मेरी तरह सीनियर सिस्टर बाई की छाती पर तैरते उस बेवकूफ खरगोश को नहीं देखना चाहते हैं? हंसते हंसते मरना। इस लहर को दुश्मन को 800 की चोट और खुद को 1000 की चोट कहा जाता है। लेकिन जल्द ही टोंग यान और अधिक हंस नहीं सका। यह आदमी ज़ियाओ जिनसे वास्तव में शातिर था। उसने उत्तरी गोलार्ध को उजागर करने के लिए जानबूझकर अपनी छाती के चारों ओर लपेटा हुआ तौलिया नीचे खींच लिया और फिर समय समय पर उसे दिखाने के लिए उसके सामने फैला दिया। एक बार आना, 2 बार आना पर्याप्त नहीं है। अंत में टोंग याओ के दिमाग में केवल एक्स ही बचा था। पर्याप्त? क्या यह मुझसे दर्जनों गुना बड़ा नहीं है? इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? गुस्से में उसने ज़ियाओ जिनसे को धक्का दिया और फिर तौलिया लपेटकर स्नानघर से बाहर निकल गई। कुछ ही कदम चलने के बाद वह पुनः वापस आ गई। कपड़े पहनना भूल गए। अगर वह ऐसे ही भाग जाती तो उसे फिर कभी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना पड़ता, उसे दूसरों का सामना करने में शर्म आती। लेकिन अगर आप कमजोर हैं तो आप अपनी गति को कमजोर नहीं कर सकते। अपने पैरों को लकड़ी के मोजों में ठूंसने के बाद उसने धीरे धीरे जाने से पहले पूरी गति से नीचे ज़ियाओ जिनसे को देखा। मालिक को मेरी जरूरत है, इसलिए मैं पहले जा रहा हूं। अगली बार मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। टोंग याओ चला गया, लेकिन स्नान शांत नहीं हुआ। कहो मास्टर, मास्टर यहां होंगे। दर्जनों सांसों के बाद एन लैन, जो अभी अभी जोगमेन बैठक समाप्त कर चुकी थी, घूमती हुई आई। एक अजीब व्यक्ति के रूप में। स्वाभाविक रूप से उसमें अन्य शिष्यों के सामने खुद को नग्न करने और बाय लियान के साथ स्नान करने का साहस नहीं था। लेकिन वह शांत बैठना नहीं चाहती थी। व्यर्थ। सफेद सफेद खरगोश दया। व्यर्थ। इस समय स्नानघर में ऐसा दृश्य उपस्थित हो गया। बहुत घटिया सामान। युवा लड़कियों का एक दूसरे को गले लगाना कितना सभ्य है। एन लैन जितना ज्यादा इसे देखती, उतना ही ज्यादा असहज महसूस करती। उसे लगा कि उसे इस तरह के व्यवहार को रोकने के लिए आगे आना चाहिए, जो उसे गंभीरता से नहीं लेता। अभी आराम करने का समय नहीं है। एन लैन ने अपना चेहरा घुमाया और चिल्लाई, आह गुरुजी। ज़ियाओ जिनसे और अन्य लोगों ने घबराहट में अपने आप को स्नान तौलिए से ढक लिया। केवल बाय लियान ही बहुत शांत दिख रही थी। मास्टर ने अपने चरम पर अपराध किए थे, तो वह हवा के विरुद्ध अपराध क्यों नहीं कर रही है? इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 927। कमरे में जानबूझकर मास्टर और प्रशिक्षु पोस्ट पढ़ने का जिक्र करते हुए। खटपट। बाय लियान हल्के से पानी से उठ खड़ा हुआ। पानी की फुहारों को उसके पहाड़ से नीचे गिरने दो, चांदनी को उसकी कमर पर चमकने दो, पूल में पानी की लहरों को उसकी जांघों के बीच लहराने दो। उसके शरीर पर लपेटा गया स्नान तौलिया उसके अंदरूनी अंगों को ढकने के लिए पर्याप्त लंबा नहीं था। यह इसके बारे में, चाहे ये कितना भी छोटा हो, यह मास्टर को सचमुच क्रोधित कर देगा। अब इस स्थिति ने एन लैन को घबराहट में अपना सिर दूसरी ओर मोड़ने पर मजबूर कर दिया। अन्य शिष्य अभी भी देख रहे हैं। आप क्या गलत? एक क्षण के लिए एन लैन अचंभित रह गया। वह घबरा गई। एक गुरु के रूप में उसने अपने शिष्य के शरीर को घूर कर देखा कि क्या गड़बड़ है। उसे देखना तो दूर की बात है, क्या उसे छूना भी सामान्य नहीं होगा।
अन्यथा वह अपने शिष्यों को अभ्यास करना कैसे सिखाएगी? आप ठीक कह रहे हैं। ये सोचते ही एन लैन की थोड़ी तेज हो चुकी दिल की धड़कन फिर से शांत हो गई। उसने बिना कोई कमजोरी दिखाए अपनी नजर सीधी की और अपने मुंह के कोने पर एक सौम्य मुस्कान के साथ बाय लियान को देखा। हाल ही में पूर्वी देव महाद्वीप में लगातार आपदाएं हुई हैं और राक्षस और शैतान के रास्ते में आने वाले लोग अकेले रहने को तैयार नहीं है। भाई संप्रदाय नेता ने मुझे आपको सावधान रहने के लिए कहने के लिए कहा। हाँ, बाय लियान का चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। जब वह टूटू के साथ फेवुडिंग वापस आई तो उसके दिल में कुछ अनुमान थे और हाल ही में जो हुआ उससे उसकी शुरुआत में सोची गई बात की पुष्टि हुई। खेल में अनंत आपदा, जिसके लिए कम से कम दशकों तक इंतजार करना पड़ता, निर्धारित समय से पहले आ गई। पहले तो बहुत से लोगों ने इस आपदा पर ध्यान नहीं दिया। ये तो बस एक आंधी है, एक सूखा है, एक छोटा सा राक्षसी ज्वार है। जब तक वे दफन स्मारक और क्रूर जानवर प्रकट नहीं हुए, तब तक सभी को यह एहसास नहीं हुआ कि यह एक ऐसी आपदा थी जो सभी स्वर्गों और लोकों को प्रभावित कर रही थी। सांसारिक दैत्य ने विश्व को निगल लिया है। आप और मैं दोनों ही संसार में हैं, और कोई भी इसे अनदेखा नहीं कर सकता जब तक कि हम दूसरे किनारे पर न पहुंच जाएं। पहले नीचे जाओ, मुझे अभी भी तुम्हारी बड़ी बहन से कुछ बात करनी है। एन लैन ने अन्य शिष्यों को भेजना शुरू कर दिया। हालांकि उनके दिलों में 10,000 कारण थे, फिर भी जियो जिनसे और अन्य लोगों को जल्दी से अपने कपड़े पहनने पड़े और वहां से चले जाना पड़ा। तुम मेरे पीछे आओ, भूल जाओ, चलो यही बात करते हैं। एन लैन बाथटब के पास बैठ गई। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने अनजाने में अपने जूते और मोजे उतार दिए और फिर अनजाने में अपने पैर पूल के पानी में डुबो दिए। जब बाय लियान जागी तो उसने पूछा, मास्टर, आप क्या समझाना चाहते हैं? एन लैन ने कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरी साधना लंबे समय से रुकी हुई थी और अब तुम उससे आगे निकल गए हो। मैं बाहर जाकर उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजना चाहता हूँ। यह बाय लियान के सामने एक नया कार्य आ गया। कार्य 1, मास्टर, बाहर मत जाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। पूरा करने पर इनाम, गुप्त औषधि जियानहु जिरेनरिन। कार्य 2, कोई आपत्ति न उठाएं, पूरा करने पर इनाम, सॉफ्ट स्किल जोड़ 1। जियानहु में कोई भी 7वें स्तर की गुप्त दवा, एक शीर्ष श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार नहीं है जिसका मूल्य साधारण गुणवत्ता के बराबर हो। बाय लियान ने मन ही मन यह अनुमान लगाया कि उसके ऐसा कहने का परिणाम संभवतः ये होगा कि स्वामी उसे एक गेंद के समान बना देगा। आप मर तो नहीं सकते, लेकिन ये कहना कठिन है कि स्थिति कब सामान्य होगी। वह केवल आज्ञाकारी होकर कार्य 2 का ही चयन कर सकती है। मास्टर की ताकत के साथ, जब तक वह युवयांग या परी दुनिया के अन्य लोगों से नहीं मिलता, तब तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? उसे अपनी तरफ से भी बहुत सी चीजों से निपटना है और वह इसे एन लैन से छुपाना नहीं चाहती थी। मास्टर, दरअसल बाय लियान ने चौथी जूनियर बहन के सामने आई समस्याओं के साथ साथ भविष्य के लिए अपनी योजनाओं का भी जिक्र किया। इतनी तेजी, जाहिर है, ये वह नहीं था जिसकी एन लैन ने उम्मीद की थी। लेकिन उसने जल्दी से अपनी मानसिकता को समायोजित किया। क्या मैंने नहीं कहा था कि बाहर हाल ही में शांति नहीं है? आप जाने से पहले मेरे वापस आने का इंतजार करें। ऐसा ना करें। बाय लियान ने अपना सिर हिलाया। इस मामले में अब और देरी नहीं की जा सकती। युवयांग एक बहुत बड़ा खतरा है, उसे जल्दी से अपनी ताकत में सुधार करने के तरीके खोजने होंगे। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद चौथी कनिष्ठ बहन उसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ गई। चौथी जूनियर बहन की तलवार को परिष्कृत करना उसकी ताकत में सुधार करने के बराबर है, और इस 2 तरफा चैनल के बिना भी चौथी जूनियर बहन की ताकत में सुधार करना गति के अमर द्वार को मजबूत करने के बराबर है। मास्टर, केवल छोटी बहनों को जल्द से जल्द बड़ा होने देकर ही हम शियानमिन को इस संकट से उबरने में बेहतर मदद कर सकते हैं। एन लैन ने अपना छोटा हाथ हिलाया। मेरे साथ तुम बस अभी अभी कोई बात नहीं। एन लैन को लगा कि उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, जब तक कि वह अपनी असली ताकत को प्रकट करने के लिए तैयार न हो। लेकिन अब बाहर इतना खतरा है कि बाय लियान की वर्तमान ताकत के साथ यह कहना मुश्किल है कि यह सुरक्षित है। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उसे पोछा लगाने वाली बोतल भी साथ लानी होगी। खैर, चलो उसके वापस आने तक इंतजार करें। सामने से आती कोमलता को महसूस करते हुए एन लैन का शरीर अचानक जम गया। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और देखा कि बाय लियान के होंठ, जो हल्के पाउडर की परत से ढके हुए लग रहे थे, उससे 1 फुट से भी कम दूरी पर थे। अपनी आंख के कोने से वह ढीले स्नान तौलिए के माध्यम से 2 अत्यंत बेचैन बड़े सफेद खरगोशों को भी देख सकता था। बाहर आ रहा है। उफ! एन लैन को फिर से चक्कर आने लगा।
अरे गद्दार, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो और शिक्षक बनो। वह संघर्ष करने लगी, लेकिन उन्होंने जो ताकत दिखाई वह अनिवार्य रूप से अस्वीकृति और स्वागत वाक्यांश की याद दिलाती है। इस समय बायलियान की आवाज अचानक सुनाई दी। मास्टर, चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। एनलेन ने संघर्ष करना बंद कर दिया, उसे वास्तव में इस वाक्य पर विश्वास नहीं हुआ। ये चाल बहुत पहले ही इस्तेमाल हो चुकी है, लेकिन बायलियान के मुंह से निकले शब्दों में लोगों के दिलों को सुकून देने की शक्ति थी। वह उसकी छाती पर चमकाई गई डिस्क से अधिक मोटी और शक्तिशाली लग रही थी। तब एनलेन बायलियान के बंधन से मुक्त हो गई। उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए और बायलियान से कुछ बातें कबूल करने ही वाली थी, लेकिन उसकी बांह पर लगे हुक के कारण उसने बायलियान का नहाने का तौलिया उतार दिया। सफेद, ये नहाने के तौलिए से भी अधिक सफेद था। वह अपने पैर के नाखूनों पर लगे ठंडे नीले रंग के अलावा कोई अन्य रंग नहीं देख सकी। ऐसा लगता है कि यह ठंडे सफेद जैद से बनी एक उत्तम मूर्ति है, और शरीर पर ऐसी कोई अतिरिक्त चीज नहीं है जो इसकी सुंदरता को नुकसान पहुंचाती हो। खटपट, इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 928। अचानक हुए इस प्रभाव से एनलेन पलटकर भाग गई। वह अब और रुकने की हिम्मत नहीं कर सकी। हर बार जब उसकी नजर 1 इंच भी नीचे जाती तो उसे लगता कि वह हजारों फीट नीचे खाई में गिर गई है। यही बात ऊपर जाने पर भी लागू होती है। यदि आप ऊपर नहीं जा सकते और नीचे भी नहीं जा सकते तो आप केवल दौड़ ही सकते हैं। मालिक, बायलियान चिल्लाया। उसे मन ही मन जवाब देने में थोड़ा समय लगा। मेरी गुफा बदल गई है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। उद्धरण चिन्ह भूत पत्र। बायलियान नीचे झुकी और नहाने का तौलिया उठा लिया। जब वह उठी तो उसने अपने हाथ रगड़े और फिर नीचे की ओर देखा। यह सचमुच दोषरहित है। गोरा शरीर एकदम सही है, बाल और पलकों को छोड़कर शरीर पर कुछ भी काला नहीं है। ठंडी चांदनी में नहाते हुए बायलियान स्नानघर से बाहर चला गया। उसने लापरवाही से तौलिया दीवार पर टांग दिया और धीरे धीरे नए कपड़े पहनकर अपने कमरे की ओर चल दी। मास्टर जी जल्दी में थे और वह भी जल्दी में थी। आपको पता होना चाहिए कि उसका सपना एक स्तंभ बनना है जो नीचे से मास्टर को सहारा दे। लेकिन जल्दी वापस आओ, अब चौथी जूनियर बहन की चोट ठीक नहीं हुई है, वह सीधे जल्दी नहीं करेगी। उसने सबसे पहले यू वयांग को जवाब दिया, और कारण सही थे। मेरी चौथी कनिष्ठ बहन नाजुक दौर से गुजर रही है, मुझे उस पर नजर रखनी है। मेरे पास फिलहाल क्लोन बनाने का समय नहीं है। यू वयांग के पास कहने को कुछ नहीं है। छोटी बहन, हो सकता है कि वह बेटी या प्रशिक्षु हो। वह बस इंतजार नहीं करेगी। सील स्क्रिप्ट के साथ अपने निचले पेट पर अभिशाप पैटर्न को दबाने के बाद यू वयांग पूर्वी दिव्य महाद्वीप की ओर भाग गई। अगले 2 दिनों तक बायलियान ने चौथी जूनियर बहन की अच्छी देखभाल की, और हर 1 या 2 घंटे में उसने चौथी जूनियर बहन को ठीक करने के लिए असंख्य विश्व फूलों का इस्तेमाल किया, और अंततः चौथी जूनियर बहन को अच्छी तरह से बड़ा किया। तो फिर कल चलते हैं। ठीक है, यू यंग ने उत्साह से सिर हिलाया। वह न केवल पैट्रिक ड्रैगन नेस्ट में जो हासिल करेगी उसके लिए उत्सुक है, बल्कि सीनियर सिस्टर बाई के साथ इस लंबी यात्रा के लिए भी उत्सुक है। 2 लोगों की दुनिया सचमुच बहुत खूबसूरत है। मुझे नहीं पता कि रास्ते में सीनियर सिस्टर बाई के साथ कुछ घटित होगा या नहीं। यद्यपि वह उम्मीदों से भरी थी, फिर भी यू यंग हमेशा की तरह शांत थी। वह एक सौम्य लड़की की तरह है जो यांगेजी नदी के दक्षिण में स्थित एक जल नगर से निकली है। वह हमेशा पानी की तरह कोमल रहती है, और जब उस पर अत्यधिक अत्याचार किया जाता है तभी वह अपना जंगली रूप दिखाती है तथा तेज धार वाली तलवार की तरह दौड़ती है। सुबह के उजाले में बायलियान ने अपना सिर नीचे कर लिया। कार्य 1, जाओ। यहां तक कि लॉन्गटन और टाइगर की मांद को भी अंदर जाकर प्रयास करना होगा। पूरा करने पर इनाम, मंत्र सूर्य तलवार कला पर जाना। कार्य 2, आप पैट्रिक ड्रैगन के घोंसले में क्यों नहीं जाते? पूरा करने पर इनाम, कियुआनजियांग। ये वह विकल्प है जो अभी सामने आया है। सूर्य तलवार जुए को समझना आसान है। ये याओगुआंग जिंगजुन की झाओयू तलवार जुए का दूसरा रूप है। इसमें सितारों को तोड़ने और अमर और देवताओं को दंडित करने की शक्ति है। बायलियान को ये बात समझ में नहीं आई कि पुरस्कार विवरण में कुरी तलवार कला के लिए कम अंक दिया गया था, जो संभवतः एक शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार के बराबर है। वास्तव में सबसे अच्छा आध्यात्मिक हथियार पहले से ही बायलियान के लिए बेहद खतरनाक है। लेकिन पिछले सूर्य की तलवार कला अमर कला है जिसके लिए भगवान याओगुआंगक्सिंग प्रसिद्ध है। यहां तक कि देवताओं ने भी इसे हैक किया है, तो इसका मूल्य इतना कम क्यों है? क्या इसलिए कि मैंने पहले ही चंद्र तलवार कला सीख ली है? बायलियान ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा।
दूसरे कार्य में पुरस्कृत भाग्य की तलाश के लिए धूप बत्ती शादी के लिए एक खजाना नहीं है, बल्कि लोगों को खोजने के लिए एक चीज है, और उसके लिए इसे पकड़ना बेकार है, और उसके लिए पैट्रिक ड्रैगन के घोंसले में न जाना असंभव है। चौथी जूनियर बहन को अकेले जाने दिया जाए। बाय लियान चिंतित थी। एक का चयन। चल दर। बाय लियान ने चौथी छोटी बहन की ओर देखा। चौथी जूनियर बहन इन दिनों थोड़ी लंबी हो गई है, और तलवों की मोटाई के कारण वह और चौथी जूनियर बहन लगभग एक ही ऊंचाई की दिखती है। ठीक है। यू यंग ने साहपूर्वक अपना हाथ बाय लियान की ओर बढ़ाया। उसने बाय लियान से हाथ नहीं मिलाया क्योंकि उसे लगा कि वह एक तलवार है, एक तलवार जिसे सीनियर सिस्टर बाय अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल कर सकती है। यह आसन अभी सही है। इससे सीनियर सिस्टर बाय नहीं जलेगी, तथा इससे दूसरी और तीसरी सीनियर सिस्टर भी नहीं जलेगी, जो बाद में उन्हें विदा करेगी। आखिरकार यू यंग का अनुमान गलत हो गया। धत्तेरी की। जियाओ जिनसे और सू यूवेई लाल रंग में अब ज्यादा गुस्सा नहीं करते। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी कोमल चौथी छोटी बहन ऐसा अपमानजनक काम करने की हिम्मत करेगी। लेकिन वे गुस्सा तो हुए, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यू यंग बहुत ताकतवर है, उन तीनों का एक साथ भी कोई मुकाबला नहीं है। क्यों? सू यूवेई और होंग यी ने एक दूसरे को देखा। ताकत का क्या, बचाव के लिए आओ। आधे पौने घंटे बाद बाय लियान और यू यंग शापों से भरे डेक्सियन गेट से चले गए। उनका गंतव्य प्राचीन हेजोऊ के येलांजे में स्थित पैट्रिक ड्रैगन नेस्ट है। हेजोऊ राजा दामिंग द्वारा उल्लिखित प्राचीन समुद्र तट पर स्थित 13 राज्यों में से एक है। लेकिन मिंगजोऊ के विपरीत, जिसे पूर्वी शेनजोऊ में मिला दिया गया था, हेजोऊ उस महान युद्ध का शिकार बन गया जो पूरे विश्व में फैल गया, और उनमें से अधिकांश असीम समुद्र में डूब गए। केवल कुछ अछूते पहाड़ ही रह गए जो विदेशी द्वीपों में बदल गए। ये लांजे अब समुद्र के तल पर होना चाहिए, जिसका मतलब है कि हम जिस स्थान पर जा रहे हैं वह वेस्टसी ड्रैगन पैलेस है। बादलों का पीछा करती नाव पर बाय लियान ने मुस्कुराते हुए चौथी कनिष्ठ बहन से कहा। उसके हाथ की गर्माहट ने धीरे धीरे यू यंग के अशांत दिल को शांत कर दिया। वह नहीं जानती थी कि यह रास्ता सुरक्षित है या नहीं, वह केवल इतना जानती थी कि सीनियर सिस्टर बाय उसके साथ है, इसलिए उसे डरने की कोई बात नहीं थी। इस बार वह एक ड्रैगन में बदल जाएगी, और सीनियर सिस्टर जू बाय हजारों पहाड़ों और नदियों का उपयोग करेगी। लंबी तलवार के म्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा करें। वरिष्ठ बहन बाय को बस लेटने और आनंद लेने की जरूरत है, और वह सारी गतिविधियां कर सकती है। चौथी कनिष्ठ बहन द्वारा बनाए गए प्राचीन मानचित्र के अनुरूप समुद्री क्षेत्र तक पहुंचने में बाय लियान को एक दिन लगा। यह पूर्वी दिव्य महाद्वीप से करोड़ों मील दूर है। समुद्र का पानी विशाल और अंतहीन है, और आकाश उदास है, जिसमें एक हल्की हरी चमक दिखाई दे रही है, बिल्कुल ऑरोरा की तरह। हवा में ठंडक को नजरअंदाज करते हुए भी बाय लियान ने कुछ असामान्य बात नोटिस की। जुलोग एक दिव्य जानवर है जिसमें अत्यंत मजबूत यांग ऊर्जा है, वह जुलोग के घोंसले के पास ऐसा कैसे हो सकता है? बाय लियान ने दूर तक देखा, लेकिन द्वीप बिल्कुल भी नहीं देख सका। क्या ये समुद्र के नीचे है? जब वह हिचकिचा रही थी, तभी समुद्र में अचानक एक विशाल भावर प्रकट हो गया। एक विशाल दमनकारी शक्ति ने प्रहार किया। शॉकविंड। लहरें उठी और एक विशाल कछुए का सिर बाहर आ गया। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 929। वरिष्ठ जुआंगुई। बाय लियान चौंक गई। जुआंगुई जो अचानक प्रकट हुआ, वह भी हैरान रह गया। सम्राट बाय लियान सीनियर यहाँ क्यों है? बाय लियान ने पूछा। जुआंगुई ने बताया, मैं दुनिया भर में यात्रा कर रहा हूँ। अपनी यात्रा के दौरान मैंने सुना कि इस समुद्री क्षेत्र में हाल के दिनों में लगातार असामान्यताएं देखी गई हैं, इसलिए मैं इसे देखने आया हूँ। बाय लियान ने सिर हिलाया। काले कछुए को असीम समुद्र में बेताज बादशाह कहा जा सकता है, कम से कम सतह पर तो इससे अधिक शक्तिशाली कोई समुद्री राक्षस नहीं है। जैसे ही उसने आह भरी, बाय लियान की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। इंतजार। वह जुआंगुई की ताकत जानती है, यह अब निश्चित रूप से उससे बेहतर है। लेकिन चूंकि काले कछुए यहाँ हैं, तो मिशन का जोखिम अभी भी इतना अधिक क्यों है? यह अनुचित है। वह हरे प्रकाश को घूरती रही, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसने ये दृश्य पहले भी कहीं देखा है। इस समय जुआंगुई, जो अभी भी उसका अभिवादन कर रहा था, ने अचानक अपना सिर घुमाया। ये कौन है? बाय लियान ने उसकी दृष्टि रेखा का अनुसरण किया। वहां शून्यता तो थी, लेकिन वहां स्थान में थोड़ा उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा था। कोई व्यक्ति। बाय लियान चुप रही।
अभी तक उसे कोई असामान्यता नजर नहीं आई, जिसका अर्थ है कि वह व्यक्ति उससे बेहतर है, कम से कम उसे अंतरिक्ष की समझ उससे बेहतर है। अनावृत। अब अंधेरे में छिपी यू वयांग इतनी हैरान थी कि उसकी छाती धड़कने लगी। उसने जल्दी से झेन्युए का आसन निकाला और उसकी छाती को दबाया। उसे बाय लियान के ठिकाने का पता लगाने में काफी समय लगा, और वह बाय लियान की गहराई को परखना चाहती थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इस अवसर को जाने नहीं देना चाहती थी। इसलिए उसने जोखिम उठाया और उसका पीछा किया। दूर आसमान में हरे रंग की डरावनी रोशनी देखकर उसे तुरंत पता चल गया कि यह एक अवसर है। जब तक बाय लियान अमर्त्यानजुन के लिए अद्वितीय कुछ चालों का उपयोग करती है, तब तक उसका मिशन पूरा माना जाएगा। लेकिन यू वयांग को यह उम्मीद नहीं थी कि उसने छिपने के लिए पहले से ही सभी होल कार्ड निकाल लिए थे, लेकिन फिर भी वह एक नजर में ही पहचान ली गई। क्या यही है सम्राट की शक्ति? वह उस काले कछुए को भी जानती थी। जब वह उत्तरी लुझोउ में था और जब वह किंगक्सू में था, वह हमेशा बाय लियान के साथ था। यह बहुत संभव है कि यह आध्यात्मिक पालतू जानवर है जिसे बाय लियान ने पालतू बनाया है। यहां तक कि आध्यात्मिक पालतू जानवर भी इतना मजबूत है, बाय लियान खुद कितना मजबूत होगा। अमर, इसमें कोई संदेह नहीं कि बाय लियान कभी भी उस दानव से कमतर नहीं होगा। इस महीने के बारे में सोचकर वयांग और भी चिंतित हो गया। वह अपने पैरों को कसकर जकड़ने से खुद को नहीं रोक सकी, और उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पेट के निचले हिस्से पर लगा अभिशाप का निशान आग की लपटों में बदल गया है, जिससे उसे पूरे शरीर में असहजता महसूस होने लगी। निश्चित रूप से छिपने का कोई रास्ता नहीं है। वह केवल हिम्मत जुटाकर बाहर जा सकती थी, अपना दाहिना हाथ उठा सकती थी, और फूल की तरह मुस्कुरा सकती थी। क्या संयोग है, सम्राट बाय लियान। अध्याय 25 बाय लियान अथाह 5K। ये वह दृश्य नहीं है जिसकी यू वयांग ने अपेक्षा की थी। तुम्हें पता है वह अभी यहाँ आए है। उसने कोई प्रारंभिक तैयारी नहीं की थी, लेकिन बाय लियान अचानक उससे टकरा गया। यह बहुत मुश्किल, कुल मिलाकर यह बहुत दर्दनाक था। बाय लियान के साथ घर्षण की प्रक्रिया में वह हमेशा नुकसान में रहती थी। वह एक नाजुक लेकिन कमजोर गुड़िया की तरह है। बाय लियान उसके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकता है। यह न केवल ताकत का अंतर है, बल्कि बुद्धिमत्ता का भी अंतर है। यू वयांग को काफी असहाय महसूस हुआ। बाय लियान की बुद्धि उसकी छाती पर मौजूद दो गोल गेंदों के समान है। ये सिर्फ एक शब्द है, तू बाहर। तुलना करें तो उसके पहाड़ आसानी से बाय लियान को मात दे सकते हैं, लेकिन उसकी बुद्धि का स्तर केवल बाय लियान के पैर चाटने के लिए उपयुक्त है। उसके पास शायद अपने पैर की उंगलियों को चाटने की योग्यता भी नहीं है। वह केवल अपनी जीभ बाहर निकाल सकती है और बाय लियान के तलवों को खुरच सकती है। कैसे करें? यू वयांग बहुत चिंतित थी। उसे अपने आवेगपूर्ण कदम पर पछतावा होने लगा। बाय लियान का आध्यात्मिक पालतू एक नजर में उसके भेस को देख सकता है, तो क्या उसे पहली बार बाय लियान के पीछे जाने पर खोजा जाएगा? शायद। यदि बाय लियान अमर स्वर्गीय पूज्य नहीं होती, तो हालांकि वह खतरनाक थी, उसे तुरंत नहीं मारा जाता। यदि बाय लियान अमर स्वर्गीय आदरणीय है, तो वह अब एक निराशाजनक स्थिति में है, और यदि वह सावधान नहीं रही, तो वह हमेशा के लिए इस समुद्र में दफन हो जाएगी। मुख्य बात यह है कि बाय लियान के दिल में मौजूद दुश्मनी को खत्म करने की कोशिश की जाए। और इस समय यू वयांग ने स्पष्ट रूप से सोचा, और वह बाय लियान के गहरे हिस्से में आ गई। उसने ये देखा, वह एक अंधेरी जगह थी। तुम्हें लगता है कि बाय लियान गोरी है? हंसते हंसते मर जाओ। उस अंधेरी भूमि में बाय लियान ने एक जाल बिछाया, उसके मूर्खतापूर्ण तरीके से छेद में गिरने और फिर एक नियंत्रित चाकू बनने की प्रतीक्षा की। चाकू से इंगित किया गया व्यक्ति संभवतः उसका स्वामी, सम्राट ज़ियानयुआन और महारानी वू है। बिल्कुल नहीं। यू वयांग ने चुपके से अपने दांत पीस लिए। बाय लियान की तुलना में वह बहुत मूर्ख है, लेकिन चाहे वह कितनी भी मूर्ख क्यों न हो, वह अपने मालिक को खतरे में डालने के लिए कुछ भी नहीं करेगी। भले ही बाय लियान ने अपनी जान को खतरा बताया हो, वह भी नहीं डर। ये सोचकर यू वयांग के हृदय की गहराइयों से मृत्यु से न डरने की वीर भावना पैदा हुई। उसकी कमर, जो चलते समय थोड़ी सी डरी हुई लग रही थी, अचानक सीधी हो गई। छाती पर स्थित चोटियां और पर्वत भी अधिक गौरवान्वित हैं। इतना गर्व कि आसमान को छू सकूं। खतरा। बाय लियान के पास यू यंग की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने बाय लियान की ओर देखा, और फिर यू वयांग की ओर जो मुस्कुरा रही थी, मानो किसी प्राकृतिक शत्रु से सामना हो रहा हो। उसके शरीर के बाल अनजाने में ही सीधे हो गए। इतना अच्छा, इतना बड़ा। यू यंग पहले भी हेलुओ साम्राज्य में यू वयांग से मिल चुकी थी, लेकिन उस समय वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाई थी।
अब ध्यान से देखने के बाद उसे पता चलता है कि यू वयांग कितनी महान है और उसे एक मोटी व्यक्ति के रूप में माना जा सकता है, लेकिन यू वयांग की तुलना में उसकी पूंजी उल्लेख के लायक नहीं है। वह कौन है? यू यंग बाय लियान से पूछना चाहती थी, लेकिन जल्दबाजी में अपना मुंह नहीं खोल सकी। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 930। वह केवल इतना जानती थी कि वह महिला निश्चित रूप से कुछ गलत करने की योजना बना रही थी। देखना, जब से वह पहली बार शून्य से प्रकट हुई है, उसकी नजर सीनियर सिस्टर बाई पर ही रही है, और वह एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हुई है। आंखें तलवार की धार की तरह तेज थीं। क्या उसका आशय सीनियर सिस्टर बाई को बेनकाब करना नहीं था? गधे, क्या आप भी तलवार हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि सीनियर सिस्टर बाई तलवार कसने की रस्म पूरी करने में आपकी मदद करे? इस समय यू यंग को अचानक एहसास हुआ कि वह क्यूओंग मिंगफेक के वरिष्ठों और बहनों से इतनी घृणा नहीं करती थी। यदि वे सीनियर सिस्टर बाई को घेरने के लिए मिलकर काम नहीं करेंगे, तो बाहर की महिलाएं इसका फायदा उठाएंगी। बाय लियान की प्रतिक्रिया वास्तव में सबसे बड़ी थी। बात सिर्फ इतनी है कि यद्यपि उसने अपना चमकीला हृदय खो दिया, लेकिन उसने भावनाओं और क्रोध को छिपाने की क्षमता भी पुनः प्राप्त कर ली। ये तुम हो, यू वयांग। भले ही उसका चेहरा खरोंच लिया गया हो, वह कभी भी उन स्तनों को देखकर यह स्वीकार नहीं करेगी कि वह गलत थी। ये औरत यहाँ क्यों है? मेल खाते हैं? असंभव। वह बैटल ऑफ द गॉड्स में अनगिनत महिलाओं की बकवास से धोखा खा गई थी और उसने इस पर विश्वास नहीं किया। ये महिलाएं अच्छी बातें करती हैं। मुझे आपकी सेवा करने दीजिए। लेकिन जब वह बात करता तो किसी अजीब जगह से एक तेज चाकू निकाल लेता। मुझे नहीं पता कि कितनी बार भोली वरिष्ठ बहन बाई एक मुखिया विहीन वरिष्ठ बहन बन गई है। बाय लियान को जिस महिला से सबसे ज्यादा डर लगता है, वह है होनचेन तियानजुन, लेकिन वह उसकी भावी प्रतिद्वंद्वी है, और जिससे निपटना उसे अब सबसे मुश्किल लगता है, वह है यू वयांग। यह महिला एक सच्ची दिव्य प्राणी है। अगर ये तथ्य न होता कि डोंगशनझोउ विशेष है और उसने उसकी साधना को दबा दिया है, तो यहाँ कोई भी उसे रोक नहीं सकता। क्या जुआगुई उसे हरा सकती है? बाय लियान को ये कठिन लगा। और काले कछुए की उससे बहुत कम मुठभेड़ें होती हैं, वह काले कछुए को नियंत्रित नहीं कर सकती। कोई आश्चर्य नहीं कि सिस्टम द्वारा दिए गए पुरस्कार इतने अधिक हैं। ये पता चला कि यह सब यू वयांग की गलती थी। बाय लियान मन ही मन नाराज थी। इस समय ऐसा क्यों है? यू वयांग हस्तक्षेप करती है। वह चौथी जूनियर बहन को पूर्वज ड्रैगन की शक्ति को आसानी से कैसे प्राप्त करने दे सकती है? यह इतना परेशान करने वाला है कि मैं गाड़ी चलाकर नहीं जा सकता। बाय लियान केवल मुस्कुराहट के साथ यू वयांग का अभिवादन कर सकी। क्या संयोग है, परी यू। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, जुआन गुई ने भी कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई, परी चंद्रमा। इस महीने को देखकर वयांग को अधिक से अधिक विश्वास हो गया कि जुआन गुई बाय लियान का पालतू था। इतने बड़े कछुए को पालना तुम्हारे लिए बहुत ही योग्य बात है, बाय लियान। उसने चुपके से इशारा किया। मुझे बस यही लग रहा था कि अगर काले कछुए ने मुझे मारा तो शायद मैं सीधे टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा। यू वयांग ने कहा, मैंने सुना है कि यहाँ बदलाव हुआ है, इसलिए मैं देखने आई हूँ, शायद मुझे कुछ सुराग मिल जाए। बाय लियान ने शांति से सिर हिलाया। ये स्पष्टीकरण उचित है, लेकिन यू वयांग ने जो कहा वह सच है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी सतर्कता कम नहीं करेगी। यह मास्टर के जीवन से संबंधित है और पूरे ईस्ट गॉड महाद्वीप के उतार चढ़ाव से भी संबंधित है। उसने धीरे से अपने यहाँ आने का उद्देश्य बताया और जुआगुई से पूछा, वरिष्ठ जुआगुई, आप मुझसे पहले यहाँ आए, क्या आपको कुछ मिला? जुआन गुई ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। ये वास्तव में मुझे निराश करता है। मैं सम्राट बाय लियान के सामने खुद को वरिष्ठ कहने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि बाय लियान एक बार एक अमर सम्राट था। भले ही एनलैन ने इसे बचाया था, लेकिन इसने बाय लियान के सामने दिखावा करने की हिम्मत नहीं की। यह विषय पर बात करते हुए आगे बढ़ता है। वास्तव में मैं यहाँ केवल आधे घंटे से हूँ। मैं कुछ राक्षसों से स्थिति के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन इस क्षेत्र में लंबे समय से एक भी जीवित प्राणी नहीं दिखा है। हाँ, क्या यह इतना डरावना है? बाय लियान ने दूर से हरे रंग की रोशनी को देखा और फिर उसकी नजर यू वयांग पर पड़ी। यह एक बड़ा खतरा है। जाओ और देखो। यदि आप बाघ की मांद में प्रवेश नहीं करेंगे तो आप बाघ के बच्चे कैसे प्राप्त कर सकेंगे? जैसे ही ये शब्द निकले, यू वयांग का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। जब उसने ये वाक्य कहा तो बाय लियान उसकी ओर देख रही थी, जिसका अर्थ है कि यह वाक्य उससे कहा गया था। क्या आप चाहते हैं कि मैं तोप का चारा बनूं?
क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। धत्तेरी की। यू वयांग के दिल में असीम आक्रोश था। वह चाहती थी कि वह बाय लियान की छाती पर एक जोरदार थप्पड़ मार सके और उस चीज को सूझ सके, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई और वह ऐसा नहीं कर सकी। वह बाय लियान की प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकती है? वह अभी भी धुंध के बादल में है। वह बिना कारण जाने बाय लियान के हाथों मरना नहीं चाहती। कम से कम उसे सच्चाई का पता चलने तक इंतजार करना होगा। चूंकि वह विरोध नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल लेट सकता था और बाय लियान को उसे नियंत्रित करने दे सकता था। यद्यपि आगे का रास्ता खतरनाक है, लेकिन यह अमर्त्यानजुन के रास्ते से अधिक खतरनाक नहीं होगा। बस इसकी कोशिश। तब यू वयांग गंभीर भाव से हरे प्रकाश के स्रोत की ओर चली गई। क्यों? बाय लियान ने जल्दी से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। वह यू वयांग को रोकने के लिए फोन करना चाहती है। तुम बुरी औरत, मेरी चौथी जूनियर बहन का अवसर लेना चाहती हो। यह दुख की बात है कि वह गुस्सा होने की हिम्मत तो करती है, लेकिन अब बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। उसकी ताकत खराब नहीं है, लेकिन यह अभी भी यू वयांग का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वह यू वयांग को नियंत्रित करने में सक्षम थी, और यह सब टोन शिमी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए लोगों की वजह से था, जिनके चेहरे लाल नहीं थे और दिल धड़कते नहीं थे। फोम काफी बड़ा है। अतीत में बाय लियान हमेशा बुलबुले को फोड़ना चाहती थी, लेकिन अब जब अधिक दुश्मन है, तो वह केवल कड़वाहट से पीड़ित हो सकती है। ये सब जूनियर सिस्टर टोन का दोष है। जब भी उसे मौका मिले, उसे जूनियर सिस्टर टोन को घुटनों के बल पर इशारा करके दया की भीख मांगनी चाहिए। बाय लियान ने घबराए हुए यू यंग का हाथ पकड़ लिया। उसकी निगाह अभी भी यू वयांग पर टिकी थी। हम चौथी जूनियर बहन का अवसर आप कभी नहीं छीनेंगे। चलो चलें। ठीक है। यू यंग का बेचैन दिल तुरंत शांत हो गया। उसे सीनियर सिस्टर बाय के शरीर की ठंडक पसंद है। केवल इस तरह की ठंडक ही उसके झुलसते शरीर को ढक सकती है। वे तीनों और एक कछुआ ये लांजे की ओर चले, जो गहरे समुद्र में दफन था। यू वयांग आगे चल रही थी। एक कदम, दो कदम। उसकी गति न तो तेज थी, न ही धीमी, लेकिन उसका हर कदम बहुत भारी लग रहा था, मानो उसके पैरों में सीसा भर दिया गया हो। यू वयांग के पास डूबने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। डोंग शिनजो की विचित्रता उसके जीवन को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त थी। वह इतनी आसानी से मरना नहीं चाहती थी। इस विचार से वह क्रोधित हो गई। ये बाय लियान बुरे विचारों से भरा है, लेकिन वह अभी भी बाहर कमल के फूल की तरह एक अच्छी प्रतिष्ठा जीत सकता है। कैसा षड्यंत्रकारी दिमाग है। इस अध्याय का अंत। TOC